हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, आपका राजस्थान बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैंने खुद अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट के लिए भी कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। और इस चैनल पे हम डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके बायोलॉजी के, आपकी केमिस्ट्री के। रोज एक नया टॉपिक होता है, नए एमसीक्यूज होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलने वाला है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आपका कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम चीज, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो ले लो, मेरे साथ अपने क्वेश्चंस को मार्क करो और देखो कि आपका आज का स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और डेली मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताया करो, ताकि आपको भी खुद पता चले कि हाँ, आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ताकि लास्ट डे जो आपका फाइनल एग्जाम हो उस दिन कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे चार ऑप्शंस दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एल्ब्यूमिन। कैसे करके होगा वो देखो। एल्ब्यूमिन क्या करता है? हेल्प करता है ऑन्कोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहते हैं, उसको मेंटेन करने में किस तरीके से करेगा? प्रिवेंट करता है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस को फ्रॉम कैपिलरीज। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी में क्या होती है? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज होती है। तो कैपिलरीज से एक्सेस अमाउंट में, मतलब ज्यादा हमारा फ्लूइड का लॉस ना हो, उससे बचाता है, प्रिवेंट करता है, जिससे हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, कौन करता है ये काम? हमारा एल्ब्यूमिन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell is responsible for antibody production? कौन सा सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, किसके थ्रू एंटीबॉडीज बन रही हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे। अब थोड़ा सा सोचो यहाँ पे कि कौन सी आपकी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाती होगी। ठीक है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वहां पे कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिखना, ताकि मैं देख सकूं कि बच्चों को पता है या नहीं पता है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट्स। कैसे करके होगा वो देखो। जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपके क्या है? एक तरीके के व्हाइट ब्लड सेल हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? हमारे शोल्डर्स होते हैं, सॉरी सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे सैनिक है हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, जो भी आपके इन्फेक्शन है उनसे बचाते हैं। ठीक है, फाइट करते हैं। तो आपके डब्ल्यूबीसी में ही सब टाइप होता है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो क्या करती है? आपकी एंटीबॉडीज बनाती हैं और आपकी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? देखो, हर चीज की पीएच होती है, यूरिन की पीएच है, ब्लड की पीएच है, और ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है। ठीक है, इनमें कोई स्कोप नहीं है कि आप गलती करके आओ। ठीक है, इनमें आप गलती करके आ रहे हो तो फिर आप सोच सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ चले जाएगी। बेटा, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर से आपकी रैंक बहुत बहुत नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आपसे ब्लड की पीएच पूछिए, नॉर्मल पूछिए। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, रेंज दी है आपको यहाँ पे 7.2 से 7.4 तक। ठीक है, 7.35 से 7.45 तक, 7 से 7.2 और 6.8 से 7।
अब सोचो क्या होगा अगर आपने ब्लड वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ी सी भी ध्यान दे लिया ना अपने एनसीईआरटी पे, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे आप फटाफट कर दोगे, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड की पीएच पूछी गई है जो हम 5th 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 7.35 से 7.45। ठीक है, रेंज है आपकी ये। तो आपके जो पेशेंट होगा उसकी इन्हीं में से कहीं बीच में लाई करती होगी। ठीक है, ब्लड की पीएच जो होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली क्या होती है, अल्कलाइन होती है। ठीक है, ताकि आपके प्रॉपर एंजाइम फंक्शन को मेंटेन कर सके और आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस सारी की सारी हो सके आपकी बॉडी में, इस वजह से वो थोड़ी सी अल्कलाइन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। रिसिपिएंट का मतलब होता है जो ले सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, उसको किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, ब्लड दे दो, वो रिसीव कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है स्वर्गग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन है ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। सोचो क्या होगा, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम कब से पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए बी पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, याद कैसे रखोगे? अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को याद नहीं है तो ऐसे याद रखो। ठीक है, डोनर। ठीक है, पहले याद रखो यूनिवर्सल डोनर, DONOR, डोनर। ठीक है, डोनर में क्या आ रहा है, 2 बार ओ आ रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ ग्रुप जो है आपका यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, वो दे सकता है, सबको ब्लड देगा। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है आपका? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं आपके, उनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती आपके अगेंस्ट ए और बी या फिर RH एंटीजन के। ठीक है, उनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इस वजह से वो सारे ही टाइप्स का ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट? ठीक है, हार्ट का प्राइमरी पेसमेकर क्या होगा? ये भी बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मगर। ठीक है, ये मत सोचना कि क्या इतने ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। देखो, पूरे पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन आपके टफ नहीं होंगे, 100 के 100 इजी नहीं होंगे। ठीक है, मिक्सचर रहता है पेपर में, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, बहुत इजी से होंगे, बहुत बेसिक होंगे, कुछ बहुत टफ होंगे। ठीक है, देखो अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ होंगे, लेकिन अगर गलती हम वहां नहीं कर सकते कि जो बेसिक क्वेश्चन है, आपका पेसमेकर है, आपकी ब्लड की पीएच पूछी गई है, आपको यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा गया है, तो इनको गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आते होंगे तो हमें भी आने चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, एवी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस। अब बताओ क्या होगा इसमें? बंडल ऑफ हिस बिल्कुल नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दो उसको भी। पुरकिंजे फाइबर्स ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या बचे? एवी नोड और एसए नोड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? बी। ठीक है बच्चों, एसए नोड। एसए नोड क्या होते हैं? आपके साइनो एट्रियल नोड्स। ठीक है, ये जनरेट करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को और इनिशिएट करते हैं आपके हार्ट बीट्स को, इसलिए इनको हम पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? ठीक है, लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेसल लेके जाती है? ठीक है, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा और सुपीरियर वेना कावा। बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन? करेक्ट क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पल्मोनरी वेन। कैसे होगा? देखो, आपकी दूसरी वेन्स को छोड़ करके जो पल्मोनरी वेन, बच्चों वैसे तो हमारी जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, वो सबकी तरह नहीं है, तो आपने भी क्या करना है, अलग बनना है। थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा स्मार्ट स्टडी करनी है और अच्छी सी रैंक लेके आनी है। ठीक है, अपना ड्रीम एम्स या फिर ड्रीम जो आपका कॉलेज है वो लेना है हमने। ठीक है, हाँ, आपने काम करना है पल्मोनरी वेन की तरह। तो पल्मोनरी वेन क्या करती है? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट तक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? कार्य पूछा गया है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और डाइजेशन।
बताओ, हीमोग्लोबिन डाइजेशन कराएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दो उसको भी, ठीक है। हीमोग्लोबिन इम्यूनिटी देगा? सोचो, दिमाग लगाओ। या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा या ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है हीमोग्लोबिन? जैसे खून में ही है, क्या पता कर दे, है ना? नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या होता है आपके आरबीसी से बाइंड होके आपका ऑक्सीजन लेके जाता है और डिलीवर करता है सारे के सारे टिश्यूज को, ठीक है बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरियर भी बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, ठीक है। आपके हार्ट में साउंड आती है लब डब की, तो लब की जो साउंड आती है वो किसके क्लोजर की वजह से आती है, ठीक है। हृदय ध्वनि लब किसके बंद होने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं सेमिनुलर वेव्स, ठीक है, सेमिलुनर वेल्व्स, एवी वेल्व्स, पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा। बताओ किसके बंद होने से आएंगी? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, एवी वेल्व्स। आपके जब भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, मतलब बंद होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड लब, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स हैं जिनको हम मिट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं? आपका फर्स्ट हार्ट साउंड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं लब, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट रेट? कौन से हार्मोन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। आपके हार्ट की जो आपकी गति है वो बढ़ा देता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन या ग्लूकागॉन। सोचो, ग्लूकागॉन, ग्लूकोज से रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये तो करेगा नहीं, तो इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। इंसुलिन करेगा? नहीं, इंसुलिन भी नहीं कर सकता, इसको भी एलिमिनेट कर दो। क्या बचता है? ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों, एड्रेनलिन। ऑक्सीटोसिन हम प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनके केस में यूज करते हैं। तो आपके हार्ट के रेट से तो कोई मतलब ही नहीं बनता ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। आपका जो एड्रेनलिन है इसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, वो आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, स्टिमुलेट करता है आपके हार्ट रेट को और ब्लड फ्लो को, ठीक है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? 60 डेज, 80 डेज, 100 डेज या फिर 120 डेज? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 120 डेज। याद रखना, आरबीसी क्या करती है आपकी? 120 डेज अपना काम करती है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाती है? ब्रोक डाउन हो जाती है स्प्लीन में जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग? ठीक है, क्लॉटिंग के लिए कौन सा ब्लड कंपोनेंट जिम्मेदार होता है? ठीक है, रक्त के किस घटक का कार्य थक्का बनाना होता है? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लाज्मा? बताओ, डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे फाइटर सेल्स है, ठीक है। प्लेटलेट्स, आपके आरबीसी या प्लाज्मा? किसका काम है? प्लाज्मा का। सोचो किसका हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों। आरबीसी का काम नहीं है, डब्ल्यूबीसी का भी काम नहीं है, प्लाज्मा का भी नहीं है, प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट क्या करती है? क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करती है जो हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ठीक है, कौन सा आयन आपका जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? रक्त के थक्के बनाने के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैल्शियम। कैल्शियम आयन जो होते हैं आपके, वो एक्टिवेट कर देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को ताकि स्टेबल क्लॉट बन सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज एनक्लोज विद अ प्रोटेक्टिव सैक। ठीक है, आपका हार्ट जो है एक प्रोटेक्टिव सैक में एनक्लोज्ड है, उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया है, ठीक है। हृदय को एक सुरक्षात्मक थैली में बंद किया जाता है जिसे कहते हैं मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। कार्डियम का जहां भी कार्डियो वर्ड आ जाए समझ जाना वो हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? एक डबल लेयर सैक होता है जो सराउंड और प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को, ठीक है। पेरिकार्डियम, पहरेदार बोलते हैं, पहरेदार मतलब बचाने वाला, ठीक है। तो पेरिकार्डियम क्या कर रही है?
प्रोटेक्ट कर रही है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो तुम उसको। ठीक है, बस एक बहुत ही अजीब सा लॉजिक है, बट तुम्हें याद हो सकता है तो इसलिए कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल विद थिकेस्ट वॉल। ठीक है, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल इसका थिकेस्ट वॉल होती है? ठीक है, सबसे मोटी दीवार वाली रक्त वाहिका कौन सी है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी या वेन्यूल? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, आर्टरी। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है? थिक मस्कुलर वॉल होती है जो आपके हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी खड़ी रहती है। ठीक है, विदस्टैंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स? ठीक है, कौन बचाता है बैक फ्लो होने से ब्लड के वेन्स के अंदर? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नसों में रक्त की विपरीत प्रवाह को रोकता है, मतलब बैक फ्लो उल्टा वापस आने से रोकता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं वेल्व, थिक वॉल, हाई प्रेशर या ऑक्सीजन सैचुरेशन। बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन सैचुरेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, हाई प्रेशर बिल्कुल नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वैल्व्स। ठीक है बच्चों, वेन्स क्या होती हैं? वेन्स में वैल्व्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो को, बचाते हैं, रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? ठीक है, आपके हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो कौन सा वाला चैम्बर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है बॉडी को? ठीक है, हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है? आपके ऑप्शन है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपके अयोर्टा से पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स? ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स तक? ठीक है, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों में डीऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अयोर्टा और सुपीरियर वेना कावा। क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? कैरी करती है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड बोलो या फिर ऑक्सीजन पुअर ब्लड बोलो, कहां से? राइट वेंट्रिकल से पूरे लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड? इनमें से कौन सा ब्लड का फंक्शन नहीं है? ठीक है, नॉट का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और यूरिन फॉर्मेशन। बताओ अब क्या हो सकता है? जो है वो नहीं देखने, जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन कौन करती है? किडनी करती है, ब्लड नहीं करता हमारा। तो आपका डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज इन ह्यूमंस? ठीक है, ये आपका यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां भी पूछा जा सकता है आपका। मानव में सामान्य रक्तचाप सीमा कितनी होती है? 80/40 mmHg, 100/60 mmHg, 120/80 mmHg और 140/90 mmHg। mmHg का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg का मतलब है मरकरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 120/80 mmHg। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपकी 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसए नोड? एसए नोड का फंक्शन क्या होता है? पंपिंग ब्लड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ब्लड क्लॉटिंग या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या होगा बताओ? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरेट करना इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। ठीक है, एसए नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड्स, वो क्या होती है? नेचुरल पेसमेकर है आपके हार्ट का और क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करती है। ठीक है, ताकि आपका कंट्रैक्शन।
तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, आप चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज इस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में, तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है उसकी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां से जाकर के अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज भी लेके आने वाली हूँ, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसको जाकर के देखो, ठीक है। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट कर रहे हो, ठीक है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, यूपीसी नेट के फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो वो भी टाइम से फिल कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।